Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. My name is Hassan Ali and the purpose of making this video is to share my experience of MD CAT कि मैंने अपने MD CAT में किस तरह से अपनी स्टडीज को मैनेज किया, अपने टाइम को मैनेज किया, कौन कौन सी बुक्स यूज़ की MD CAT के लिए और मैंने कहाँ कहाँ से MCQs को प्रैक्टिस किया। इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 टिप्स दूंगा फॉर योर MD CAT प्रिपरेशन। Audio Jungle. और किस तरह से आप अपनी MD CAT की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट माय एकेडमिक रिकॉर्ड, मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 1083 एंड एफएससी में आई गॉट 1051 मार्क्स एंड इन MD CAT आई स्कोर्ड 183 आउट ऑफ 200 एंड जो टोटल मेरा एग्रीगेट बना था वो था 93.8125% एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द स्टूडेंट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एकेडमिक रिकॉर्ड। अब मैं आपको दूंगा 5 टिप्स जिसकी वजह से आप जिनको यूज़ करके आप अपने MD CAT में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 1 पे आती है आपकी बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग जो है वो MD CAT में बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी MD CAT के लिए। तो एकेडमी से आने के बाद सबसे पहले जो भी आज टीचर ने पढ़ाता था मैं बुक रीड ज़रूर करता था बिकॉज बुक रीडिंग फॉर बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और MD CAT में ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपके जो MCQs आते हैं वो बुक की लाइंस आ रही होती हैं और बुक की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो आप जहाँ से भी हैं, जिस भी बोर्ड से हैं, तो आपको आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो अपनी बुक्स है वो बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए और बुक की जितनी भी नॉलेज है वो आपकी मेमोरी में सेव होनी चाहिए बिकॉज ज़्यादातर MCQs जो MD CAT में आते हैं वो बुक की लाइंस आती हैं स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री। तो बुक की रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अकेडमी ज्वाइन की थी मैंने। तो जब भी कोई भी काम होता था, किसी भी MCQ प्रैक्टिस करने से पहले टॉपिक को मैं बुक से बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेता था ताकि अगर कोई भी नॉलेज बेस्ड MCQ आना हो तो वो मुझे आता हो। और हर टॉपिक को रीड करने के साथ साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए बिकॉज कॉन्सेप्चुअल MCQs भी आते हैं MD CAT में। तो अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की एंड केमिस्ट्री की तो ज़्यादातर MCQs बायो में स्पेशली जो बुक से आते हैं। तो बुक की जितनी भी लाइन्स हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पंजाब से था। तो जो PTP की बुक्स हैं और जो फेडरल की बुक्स हैं वो मैंने दोनों यूज़ की थी अपनी MD CAT में और दोनों की बुक्स को बहुत अच्छी तरह से रीड किया था ताकि जितनी भी चीज़ें MD CAT में बुक से आनी है, बुक की लाइंस, जितनी भी डायग्राम्स हैं, जितनी भी साइड बॉक्सेस हैं और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो फिजिक्स, फिजिक्स के जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं, जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो बुक की नॉलेज है और बुक की इंफॉर्मेशन है। और MD CAT में ज़्यादातर MCQs जो है वो बुक से आते हैं और कॉन्सेप्चुअल MCQs भी आते हैं। सो बुक रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है MD CAT में। और आपको बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड की बुक रीड करनी है ताकि जितनी भी चीज़ें आपको वो सब क्लियर हो जाए। और ज़्यादातर बुक की रीडिंग आपने बार बार करनी है ताकि एक चीज़ को पढ़ने के बाद आप दोबारा उसको रिवाइज करें तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक दफ़ा जब बुक्स ख़त्म कर ली थी, बाकी उसके बाद 2-3 दफ़ा मैंने दोबारा बुक्स को रीड किया था ताकि मुझे जो मुश्किल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमिलिया वाला चैप्टर है मुझे बहुत मुश्किल लगता था तो मैं उसे बार बार रिवाइज करता था बिकॉज उसमें अगर कोई भी MCQs आ जाए तो वो मुझे आता हो। इस तरह आपकी जितनी भी चीज़ें बायोलॉजी की एंड केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं एंड स्पेशली इन फिजिक्स, जितने भी आपके फार्मूलाज वगैरह हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करनी है, अच्छे से याद करनी है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बट फॉर फिजिक्स सम हाउ ज़्यादातर MCQs फिजिक्स में आपके पास कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं या आपके पास न्यूमेरिकल टाइप MCQs आते हैं। और फिजिक्स में बुक रीडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती बट स्टिल फिजिक्स में लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, साइड बॉक्सेस में से कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं पेपर में। तो फिजिक्स में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हर टॉपिक के वो बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज ज़्यादातर MCQs फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल आते हैं या फिर आपके पास न्यूमेरिकल टाइप MCQs आते हैं। कुछ MCQs जो है वो बुक से आ जाते हैं, वो आप एक दफ़ा बुक रीड कर लेना। बट फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और बुक रीडिंग से ज़्यादातर आपके MCQs जो है वो MD CAT में सॉल्व हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए MD CAT में है वो है MCQs की प्रैक्टिस। अब चूंकि MD CAT में MCQs आते हैं तो बुक रीडिंग होगी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो भी एकेडमी ज्वाइन की है MD CAT के लिए तो आपने वहाँ की बुक्स जो है उनके MCQs को प्रैक्टिस करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी MD CAT के लिए टॉर्शियम। तो उसके बाद मैंने टॉर्शिया की बुक से अपनी बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने वहाँ से MCQs को सॉल्व किया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा MD CAT जो है वो पोस्टपोन होता रहा तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया।
तो ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स थी, मैंने वहाँ से भी एम डी कैट के MCQs को प्रैक्टिस किया था। फॉर एग्जांपल एक है advicegot.com, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसमें हर तरह के MD कैट के तमाम PDFs वगैरह मौजूद हैं डिफरेंट अकेडमीज़ के, लाइक किप्स के, स्टेप्स और स्टार्स वगैरह के। तो मैंने टॉर्चर्स से MCQs को प्रैक्टिस किया था, उसके बाद मैंने किप्स की बुक से भी प्रैक्टिस किया था स्टेप्स और स्टार्स, उसके बाद मैंने ग्रिप्स की बुक से भी MCQs को प्रैक्टिस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है MD कैट में MCQs की प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितना ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करते हो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको MCQs की प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता चलता है कि कितने वैरायटी के MCQs एक टॉपिक से बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप MCQs को प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी पता चल जाती हैं। और नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है, बिकॉज MD कैट में 200 MCQs आते हैं। तो जितने आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होगा कि आपने किस MCQ को कितना टाइम देना है, ताकि आपके MD कैट में फाइनल एग्जाम में आप हर MCQ को उसका अपना प्रॉपर टाइम दो और अच्छा सा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए, और पेपर के टाइम से पहले 5 to 10 मिनट्स पहले आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है MD कैट के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बोर्ड की बुक्स को रीड करना है, उसके बाद आपने डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक से अपने MCQs को प्रैक्टिस करना है। स्पेशली फॉर फिजिक्स अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में ज़्यादातर आपके पास कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं। तो फिजिक्स में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको MCQs बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर बायोलॉजी, और इंग्लिश के लिए भी एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग के लिए वो सिंपल कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आप एक किप्स की बुक है वो बहुत अच्छी है, वो प्रैक्टिस कर लें, एंड वो मोर देन इनफ है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो MCQs की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है MD कैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर MD कैट जो आपके पास है वो है कंसिस्टेंसी या फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट। तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मेरी रूटीन MD कैट में इस तरह से थी कि मैं सुबह मेरी 6 बजे क्लासेस थी, 6 से 11 o'clock तक मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती थी। उसके बाद मैं घर आता था और अपना 3 बजे तक सोता था। उसके बाद से मैं रात के 2 या 3 बजे तक अपना जितना भी काम है सबसे पहले साइंसेस करता था, उसके बाद इंग्लिश एंड लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग। इन सब काम करने के बाद जब तक मेरा काम नहीं होता था मैं सोता नहीं था रात को। तो आपके पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपना टाइम टेबल बनाना, अपने टाइम को मैनेज करना एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कंप्लीट करना। और अगर आप MD कैट में इस तरह से करेंगे कि आप अपना टाइम या फिर आप एक दिन छोड़ देंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे और आज का काम कल पे छोड़ देंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। फिर एंड पे जाके आपका सारा काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। तो एक टाइम टेबल के साथ अपना टाइम टेबल बनाएं। फॉर एग्जांपल जो आपने काम कल करना है उसको पिछले दिन आपने सोच कर रखें कि आपने कल कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है। और MD कैट में आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास रोज़ रोज़ मतलब बंदा रिवाइज करे तो वो पक्की होती हैं, और मैं भी वो ऐसे करता था। लाइक आपके पास किंडम मैंने मीडिया है, मैंने एक एक फाइल में रखा हुआ था, मैं रोज़ रोज़ हर फाइल को प्रिपेयर करता था ताकि मुझे अच्छा सा तैयार हो जाए। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो फिजिक्स के फार्मूलाज है और इंग्लिश की वोकैबुलरी है। ये तीन चीज़ें जो है मैं रोज़ रोज़ रिवाइज करता था। 5 to 10 मिनट्स लेती थी ये चीज़ें ताकि वो मुझे अच्छी सी तैयार हो जाए। तो MD कैट में आपने अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिकॉज 2 to 3 मंथ्स होते हैं आपके पास MD कैट में। उसके बाद जाके आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम भी होता है। तो MD कैट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ का काम रोज़ करना है, और इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह और ये जो मुश्किल चीज़ें उनको बार बार वीक टू वीक रिवाइज करना है ताकि वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैं बात करता हूँ रिवीजन की। MD कैट में हमें तो काफ़ी टाइम मिल गया था MD कैट की तैयारी के लिए, तो लास्ट में जाके मैंने MD कैट में 2-3 दफ़ा अपनी बुक्स को बार बार रिवाइज किया था ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन वो मुझे अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो एंड पे जाके रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास दो बुक्स थी, एक फेडरल की बुक थी और एक PTB की बुक थी, बट मैंने इस तरह से किया था कि फेडरल की बुक में इतना नॉलेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू PTB। तो मैं जितने भी फेडरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको जो PTB में नहीं थी मैं PTB की बुक पर लिख लेता था ताकि एंड पर जाके मुझे 12 बुक्स बार बार रिवाइज ना करनी पड़े। एक ही मेरे पास PTB की बुक्स हों, फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और फेडरल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं PTB पे लिख लेता था ताकि एंड पर जाके आराम से मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ। उसके बाद एंड पर जाके पास पेपर्स भी मैंने किए थे UHS के, डाओ के एंड ईटा के। तो पास पेपर्स भी बहुत ज़रूरी हैं MD कैट में। आपको आइडिया हो जाता है कि MD कैट में किस टाइप के MCQs आते हैं। और एक तो
पास पेपर्स करने से आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी सी आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, और एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाते हैं आपके। तो एंड पर एमटी कैट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन में आपके डिफरेंट पास पेपर्स भी आप कर सकते हो, अपनी बुक्स को भी बार बार रिवाइज कर सकते हो, और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने भी अपने एंड एमटी कैट में एमटी कैट से पहले 2-3 दफ़ा अपनी सब बुक्स को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पीटीबी को रिवाइज किया था, और फेडरल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पीटीबी में नहीं थे मैंने पीटीबी पर लिख लिए थे, ताकि एंड पर जाके मुझे आसानी हो। So guys, in the end, finally I'm giving you some tips regarding to the subjects. अगर मैं साइंसेस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी में आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, या फिर आपकी बुक की लाइंस आती हैं। तो बायो में आपने बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है, और अगर आप पंजाब से हैं तो आपने पीटीबी की बुक को एंड सेकेंडली फेडरल की बुक को, इन दोनों बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है, जितनी भी इनकी चीज़ें हैं बुक में, जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में। और उसके बाद आपने एमसीक्यूज को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है फॉर बायोलॉजी। और कुछ एमसीक्यूज आते हैं बायो में, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, जैसे आपके पास एक जेनेटिक्स का चैप्टर है, या फिर एवोल्यूशन के चैप्टर में से कुछ एक दो एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायो में आपकी जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर बुक से आते हैं, तो बुक को बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। सेकेंडली मैं आप बात करूँ केमिस्ट्री की, तो आपके पास जो केमिस्ट्री है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, और एक सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनसे आपके पास एक तो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, मतलब बुक से, और उसके साथ साथ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके पास, न्यूमेरिकल टाइप भी एमसीक्यूज आ सकते हैं केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज या फिर इक्वेशंस वाले जो एमसीक्यूज हैं वो भी आते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेम बायो वाला केस है कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपके डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं, और साथ साथ आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपके पास डिफरेंट बुक भी रीड करनी है बहुत अच्छी तरह से, एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और डिफरेंट रिएक्शंस हैं आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी, उनको भी बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक का पार्ट होता है एमडी कैट में, तो आपको डिफरेंट रिएक्शंस बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। आपको डिफरेंट कैटलिस्ट वगैरह, टेम्परेचर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। एंड केमिस्ट्री में आपके एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको अच्छी सी तैयारी हो जाती है। लास्ट में अब फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपके पास डिफरेंट मैंने जैसे पहले भी बताया कि ज़्यादातर आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, तो आपने बुक भी रीड करनी है। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स में डिफरेंट फार्मूला वगैरह होते हैं, सो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी आपके पास टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में, उनसे रिलेटेड आपके पास जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और फार्मूलाज के साथ साथ आपके हर टॉपिक के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो ये तो बात होगी साइंसेस की। अब मैं अपने टाइम की अपनी बात करूँ तो मैंने जब रूटीन थी एमडी कैट में, सबसे पहले मैं साइंसेस को टाइम देता था। 3 आवर्स मैंने एक साइंस को देने होते थे, उसके बाद जाके मैं इंग्लिश करता था एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इस तरह से था कि इंग्लिश में एंड पर जाके करता था, वो काफ़ी कम टाइम बच जाता था इंग्लिश के लिए, बट स्टिल मैंने इंग्लिश पे फोकस किया था। और इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं, तो इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और इंग्लिश में जो वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, या फिर जो आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, रोज़ में 5 to 10 वर्ड्स याद करता था, ताकि एंड पर जाके मुझे आसानी से वो रिवाइज हो जाए। और नेक्स्ट 10 वर्ड्स करने से पहले मैं प्रीवियस वर्ड्स को भी रिवाइज कर लेता था, ताकि वो भी अच्छे से मेरी मेमोरी में सेव हो जाए। उसके बाद डिफरेंट आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स होते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं, ताकि आपके पास कोई भी करेक्शन आ जाए सेंटेंस में, कोई भी एरर फाइंड करना आ जाए, वो भी आप इजीली कर सको। एंड इंग्लिश को भी बहुत आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंग्लिश को भी टाइम देना है। बेशक इसकी वेटेज कम होती है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से एमडी कैट में मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो आपने इंग्लिश को भी टाइम देना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी साइंसेस को, उसके बाद इंग्लिश को, एंड लास्ट में जाके लॉजिकल रीजनिंग को। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो सिंपल, इसमें आपके पास कॉमन सेंस के एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट के एमसीक्यूज आ जाते हैं, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन के एमसीक्यूज आ जाते हैं, सीरीज, सिंबल्स, लेटर्स वगैरह, जो बहुत सिंपल से होते हैं। और आप 1 2 3 वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। तो सिंपल इस तरह से आपने डिफरेंट बुक्स को प्रिपेयर करना है। गाइस, इन द एंड आई एम टेलिंग यू सम ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ से मैंने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था, और आप भी वहाँ से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके अपनी एमडी कैट की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है वाइस गॉड एंड सईद एमडी कैट। ये दोनों वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं एमडी कैट के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एमडी कैट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट अकेडमीज़ के पीडीएफ्स भी होते हैं, उनकी प्रैक्टिस बुक्स और प्रेक बुक्स पीडीएफ की फॉर्म में होती हैं, और वहाँ से भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं वेबसाइट्स पर आप ऑनलाइन भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने भी किए थे।
और उसके साथ साथ आपकी आंसर की भी आ जाती है साथ हर एमसीक्यू के, और एमसीक्यू के एंड पे, टेस्ट के एंड पे आपको अपना रिजल्ट भी पता चल जाता है। तो ये दोनों वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट पीडीएफ्स में शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी डिफरेंट एंड पर जाकर रिविजन भी आपकी अच्छी सी हो सकती है। और इसके साथ तालीम 360 भी है, mbbs.com.pk भी है। तो ये कुछ 3-4 वेबसाइट्स थी जहाँ से मैंने भी एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस किया, और आप भी अपनी एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स सब कुछ इन वेबसाइट्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जिससे आप अपनी एमटीगेट की तैयारी को भी अच्छा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम अकेडमीज जाते हैं, फिर भी कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ का एडमिशन भी नहीं होता? आखिर मसला कहाँ आता है? वन ऑफ द मेजर इश्यूज इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी प्लान। अकेडमी वाले आपको ये तो बता देते हैं कि क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, लेकिन वहाँ आपको इंडिविजुअल गाइडेंस नहीं दी जाती कि किस तरह पढ़ना है, टाइम टेबल किस तरह बनाना है और उसे किस तरह फॉलो करना है, कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड किस तरह रहना है, एंग्जाइटी को किस तरह मैनेज करना है। अगर स्टडी के अलावा साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स लेना और बुक्स पढ़ना काफी नहीं होता। इतना तो सब लोग ही कर रहे होते हैं। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बाकी 2 लाख स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर सके, एक प्रॉपर स्टडी प्लान जिसे आप फॉलो करके बाकी तमाम स्टूडेंट से आगे निकल सकें। ये सब और इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स देखते हुए मैंने और कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने मिलकर इनसाइट एमडीकैट के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां आपको इंडिविजुअल लेवल पे वो तमाम स्टडी टेक्निक्स बताई जाएंगी जो एकेडमी में सीखने को नहीं मिलती। आपको डायरेक्ट एमडीकैट टॉपर से इंटरेक्शंस का मौका मिलेगा कि वो किस तरह पढ़ते थे, क्या टेक्निक्स और टाइम टेबल फॉलो करते थे। आपको अपनी एमडीकैट जर्नी में किसी भी पॉइंट पे कोई इशू आ रहा है, मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं रहते, टाइम टेबल नहीं बनाया जाता, आप अपने सब इश्यूज डायरेक्टली एमडीकैट टॉपर से डिस्कस करके उनका टाइमली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, कुछ एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है या आपको कंफर्म आंसर्स नहीं पता होते। इस प्रॉब्लम को भी इसी प्लेटफॉर्म में सॉल्व किया गया है। आप ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या कंफ्यूजिंग एमसीक्यू डायरेक्टली एमबीबीएस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और अपने हर किस्म के डाउट को टाइमली क्लियर कर सकते हैं। मोरओवर, इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ लाइव जूम सेशंस भी रखे गए हैं, जहां पर आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं या कोई भी इशू हो तो लाइव मीटिंग में डिस्कस भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इनसाइट एमडीकैट आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दे रहा है और आपको ऐसा एडवांटेज दे रहा है जिसकी मदद से आप इजीली अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।